अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ठीक होना है तो फिर हम लोगों ने फैसले करने। कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हम आपस में बैठाए। हमारा सबसे पहला नुक्ता जनाब इमरान खान साहब और 80 रन की रहाई है। वो शख्स जो वजीर आजम था, अचानक उस पे कैसे 150-200 केसेस बन गए। मेरा दादा पीर मोहम्मद साहब 1927 का मुस्लिम लीगी था उस जमाने में, आज वाला नहीं। पाकिस्तान बनाने की तहरीक में था, उस तहरीक में जेल भी काटी। उन्हीं जूतों में आज आया हूं जो जूते मेरे जेल में उतार दिए गए। ये वकील का कोट मेरे बदन से उतार दिया गया। क्या मैं मुजरिम था? हालांकि उनको हम वजीर आजम हमारा उसूली मौक़िफ़ नहीं मानते, लेकिन एक उनकी तरफ से दावत आई है, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से मुज़ाकरात की, आसिफ ज़रदारी साहब की तरफ से भी दावत आई मुज़ाकरात की। मैं आज तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात यहां रखना चाहता हूं कि कब इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात से इनकार किया। 5 अगस्त को जब गिरफ्तार हो रहे थे, जब उनको उठाया जा रहा था, तो मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब उन्होंने उस दिन भी कहा कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात की नुकात क्या होंगे? क्या हम सच पे आएंगे? क्या हम सच बोलेंगे? क्या हम सच बोलेंगे? ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के लिए सच्चाई जो है वो पहली शर्त है। आसफा बीवी को मैं वेलकम करता हूं। ऐवान में शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी हैं। देखिए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ठीक होना है तो फिर हम लोगों ने फैसले करने। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हम आपस में बैठाए। जब हम अपनी लड़ाई यहां से बाहर लेके जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी अमल में आएगी और फिर पिंडी और अपर और बहुत सी जगह और अमल में आएंगी। मेरी आपसे दरखास्त है, स्पीकर की कुर्सी इनिशिएटिव ले। हमारा सबसे पहला नुक्ता जनाब इमरान खान साहब और 80 रन की रहाई है। पॉलिटिकल केसेस हैं। वो शख्स जो वजीर आजम था, अचानक उस पे कैसे 150-200 केसेस बन गए। He's a political prisoner. He's a prisoner of conscience. And I'm not defending whatever atrocities have been done to you in the past. अगर हम उस पे जाएंगे तो फिर बात हल नहीं होगी। यहाँ इजाज़ुल हक साहब भी मौजूद हैं, उनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन जो हुआ माजी में वो ठीक तो नहीं था। अगर हम यहाँ अपने कर्बनाक और दर्दनाक माजी पे शर्मिंदा नहीं होंगे, सच नहीं बोलेंगे, मुल्क नहीं जाएगा आगे। जिसने माजी में गलत किया हम तो नहीं थे। हम अपने पुरखों की अच्छी बातों को याद करते हैं, गलत बातों को डिफेंड हम ना करें। मेरा दादा पीर मोहम्मद साहब 1927 का मुस्लिम लीगी था उस जमाने में, आज वाला नहीं। पाकिस्तान बनाने की तहरीक में था, उस तहरीक में जेल भी काटी। लेकिन आज मैं समझता हूं कि सच बोलने का वक्त है। जहां मुझे इस पे फख्र है कि तहरीक पाकिस्तान का कारकुन था, जना का साथी था, जेल काटी, पाकिस्तान के लिए तकलीफ उठाई, वहां जब वो फेडरल मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू बने, मेरे ख्याल में उनको अयूब खान साहब की कैबिनेट में वजीर नहीं बनना चाहिए था। आज वक्त है कि सब सच बोले। मैं समझता हूं कि मेरे दादा पीर मोहम्मद खान साहब को मरहूम ज़ियाउल हक साहब की शूरा में नहीं होना चाहिए था। एज ए डेमोक्रेट एहतराम का रिश्ता आज भी जाज साहब से है और कल भी रहेगा और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा, लेकिन सच तो कोई यहां बोले। मैं जिस तरह पशेमानी का इजहार कर रहा हूं कि मेरा दादा ही वो पाकिस्तान बनाने की तरीक का सिपाही था, रेवोल्यूशनरी था, लेकिन एक गलती उनसे हुई। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा छोटा भाई है बिलावल साहब, चेयरमैन है तहरीक पीपल्स पार्टी का, उनके खानदान ने कीमत चुकाई है, लेकिन उनके दादा भी फॉरेन मिनिस्टर थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अयूब खान साहब के साथ। हम सबको उन सच्चाइयों की तरफ आना पड़ेगा। बाद में उन्होंने कीमत चुकाई जिसको हम आज अप्रिशिएट करते हैं। मैंने अपने लीडर से ज्यादा आपके लीडरान की बात की है, लेकिन आज मैं ये बात दोबारा रखना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने, क्या आप ये समझते हैं कि क्या सिर्फ उनकी किसी गलत पॉलिसी की वजह से इमरान खान साहब को घर भेजा गया? मैंने 2 साल पहले भी ये बात की डिप्टी स्पीकर साहब, और आज भी इस बात पे कायल हूं। जब इस ऐवान में अकेला खड़ा था, मैंने वहां ये बात की थी कि इमरान खान को इस बात की सजा दी गई है कि जिस बात की सजा हमेशा पाकिस्तान में कोई भी जो आजाद पॉलिसी बनाना चाहता है, हमसे पहले जिस भी लीडर के साथ हुआ है, आप सबको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान की 1 इंच जमीन किसी गैर मुल्क को देने से इनकार किया। और जब यहाँ 2 OIC कॉन्फ्रेंसें की और जब मुस्लिम ब्लॉक की बात की, उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे करने की बात की, तो यहीं पे बिलावल साहब मौजूद थे। वहां से मैंने उनको बात की कि बिलावल साहब, आपके नाना ने भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया मेरे लिए। तो उस जुर्म की पादाश में आज इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था, ये वो शहर तो नहीं। कायद आज़म ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि आज हमारे फैसले कोई और करेंगे, और वो कौन है? जब अपने लिमिट में रहेंगे, हमारे
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दफा किया, पाकिस्तान का दिफा किया, आर्म फोर्सेस का दिफा किया, मसला कश्मीर का दिफा किया, फलस्तीन का दिफा किया। जब जेल में अडयाला में मुमताज कादरी साहब के सेल में, डेथ सेल में पड़ा होता था, मैं सोचता था कि क्या जुर्म करके आए हो। जब अडयाला से जेलम लेके गए, ये मेरे जेब से ये कलम ले लिया गया, ये तस्वीर ले ली गई। उन्हीं जूतों में आज आया हूं जो जूते मेरे जेल में उतार दिए गए। ये वकील का कोट मेरे बदन से उतार दिया गया। क्या मैं मुजरिम था? मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह इस काले कोट पे फख्र करता हूं जो पाकिस्तान बनाने वाले का कोट है। शुक्रिया। कलम की तस्लीम मत करो। पाकिस्तान मैं दहशतगर्दी अदालत मर्दान से बरी हुआ। जब मैं अदालत में पेश हुआ, पहले तो 3 MPO था, लेकिन मेरे पे दहशतगर्दी का दफा, आर्मी एक्ट जिसकी सजा मौत है। क्या मैं दहशतगर्द हूं? क्या अली मोहम्मद दहशतगर्द है? मर्दान ने तो पाकिस्तान बनाया है, मर्दान के बेटे को दहशतगर्द बना के पेश किया। मैं उन जज साहबान अदालत को सलाम पेश करता हूं जो किसी प्रेशर में नहीं आए। और हाई कोर्ट पेशावर के हुक्म पे मैं फिर रिलीज हुआ। तो मैं DGI SPR साहब से पूछना चाहता हूं कि आप मुझसे कौन माफी मांगेगा? और यहां मुबारक जेब आया है जिसकी बूढ़ी मां कल यहां पे आई, उसका भाई रेहान जेब शहीद हुआ, उसकी बूढ़ी मां से कौन माफी मांगेगा? फिर माफियों के चक्कर से निकले और आओ वाइंड पे बैठते हैं। सियासी आखिरी बात, सियासी जमातें बैठे, मसाइल का हल निकालें, वरना यही होता रहेगा। किसी चोर दरवाजे से आने की जरूरत नहीं है। पिड्डी जरूर जाएं, सिरी पाए खाने जाएं, गेट नंबर 4 से परहेज करें। आए तो अवाम की ताकत से आए, फॉर्म 47 पे ना आए। और जब भी आए, जब अवाम आपके पीछे होगी, पाकिस्तान आपके पीछे होगा, अल्लाह आपके पीछे होगा। और इसी बात के साथ जो मैंने 2 साल पहले की थी कि वकुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और कह दीजिए ए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद।